Hello students, good afternoon. Welcome to my channel. Students, today we are going to learn a new topic, that is about adjective. So in this lesson we will see what is adjective or describing words. So let's begin with a new topic. So now students, before we see what is objective, let's recall what is a noun. So students, what is a noun? A noun is a name of a person, place, animal or a thing. ओके तो हर वो चीज़ जिसका एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज नाउन्स. ओके नाउ मूविंग अहेड वी विल सी व्हाट इज एडजेक्टिव. क्या होता है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड? यानी कि एक ऐसा वर्ड दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन. ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो हमको नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एंड एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव्स कैन टेल व्हाट काइंड, color, size, shape, smell, age or temperature. Adjective can tell how many, like number, words, few, many, some, several, none. ठीक है, ऐसी चीज़ जो हमको नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, चाहे वो साइज़ हो, शेप हो, कलर हो, स्मेल हो, एज हो, टेम्परेचर हो. ठीक है, इन सबको हम एडजेक्टिव कहते हैं. यानी कि ऐसा वर्ड होता है जो हमको और इन्फॉर्मेशन देता है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? नाउन के बारे में. और नाउन क्या है? हर वो चीज़ जिसका एक नाम होता है दैट इज़ अ नाउन. चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे कोई जगह का नाम हो, कोई एनिमल का नाम हो या फिर कोई थिंग का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं. और एक ऐसा वर्ड जो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स कैन कम बिफोर द वर्ड इट डिस्क्राइब्स एज इन द ब्राउन मंकी. देखिए यहाँ पे एक उन्होंने सेंटेंस दिया है द ब्राउन मंकी. ठीक है, तो यहाँ पर मंकी क्या है? नाउन है, लेकिन वो मंकी के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? ब्राउन वर्ड दे रहा है ना. ये इससे हमको क्या पता चल रहा है? उसका कलर कैसा है. तो मंकी का कलर कैसा है? ब्राउन. तो द ब्राउन मंकी. तो यहाँ पर ब्राउन जो है ये एडजेक्टिव वर्ड्स है. एडजेक्टिव कैन ऑल्सो फॉलो द वर्ब इज और आर, सीम्स, एज इन द मंकी इज ब्राउन. वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है ना. तो जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब के फॉर्म में भी बताया जा सकता है. इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो एडजेक्टिव्स जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को. अब उसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है? जैसे कि कोई सेंटेंस में हमको ये पता चल रहा है इसका टेस्ट क्या है, इसका कलर क्या है, इसका स्मेल क्या है, ये कैसे लगता है ना. टेस्ट कैसे होता है? स्वीट होता है, सार होता है, बिटर होता है. तो ये तीनों वर्ड्स जो है ये हमको एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं. कलर, अब ये जो देखो वहाँ पे एक प्यारी सी बिल्ली का बच्चा है ना, उसका कलर कैसा है? ऑरेंज है. स्मेल है ना, जब भी कोई चीज़ मम्मी घर में बनाती है तो हमको उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि क्या बन रहा है. तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जो भी मम्मी ने घर में डिश बनाई है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे जो स्मेल होती है वो भी नाउन होती है. नेक्स्ट इज लुक्स. लुक्स प्रिटी है ना. कोई भी चीज़ है हम उसको बोलते हैं वाओ कितनी प्रिटी है, कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल है. या कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम क्या बोलते हैं? बहुत अगली है ना, अनटाइडी है. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये भी इंडिकेट करते हैं एडजेक्टिव्स को. ठीक है, नेक्स्ट इज साइज. साइज में लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट है ना, ये भी एडजेक्टिव है. फील है ना, तो फील क्या होता है? जैसे कि कुछ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है ना, हॉट है, कोल्ड है. ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या होती है? एडजेक्टिव्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड. साउंड यानी कि चुप रहना है, यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू लाफ, यू हैव टू क्राई. ये सारी चीज़ें भी हम एडजेक्टिव्स में काउंट करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ मैनी. हाउ मैनी में क्या क्या आएगा एडजेक्टिव वर्ड्स? हाउ मैनी में यानी कि 2 है, 4 है, 10 है. नंबर्स, ओके, सेवरल नंबर्स. नन है, 2 है, मैनी है, फ्यू है. ये सारे वर्ड्स जो होंगे ये एडजेक्टिव में आएंगे. नेक्स्ट इज बिहेवियर. बिहेवियर के लिए क्या होगा एडजेक्टिव वर्ड? जैसे कि ये बहुत फ़नी है ना, जब हम बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत हंसता रहता है. फिर कोई बोलता है कि ये बहुत गुस्से वाला है, तो ये हमेशा गुस्से में रहता है. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये भी बताते हैं हमको एडजेक्टिव्स के बारे में. An adjective gives more information about a noun or a pronoun by answering one of these question. ठीक है, जब भी हमको जानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है तो हमको 3 क्वेश्चंस याद रखने हैं. व्हाट काइंड, विच वन एंड हाउ मैनी. तो इससे हमको पता चल जाता है कि एडजेक्टिव क्या है.
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट उन्होंने दिया है ब्लू कार, व्हाट काइंड, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, कलर पता चल रहा है, तो ब्लू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। लॉन्ग रोप, तो लॉन्ग भी एडजेक्टिव है। टॉल पर्सन, टॉल एडजेक्टिव है। बिग हाउस, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और उसके साथ में क्या है, कार, रोप, पर्सन, हाउस, ये सब क्या है, नाउन है। और उसके बाजू का जो वर्ड है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये नाउन कैसा है। ब्लू कार है, लॉन्ग रोप है, टॉल पर्सन है, बिग हाउस है। ठीक है। नाउ विच वन, दिस टाउन, लास्ट वीक, द सेकेंड डे, द अदर वूमेन, ये सब भी हमको एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कौन सा टाउन, कौन सा वीक, लास्ट वीक, इस वीक, कौन सा वीक, या फिर सेकेंड डे, या फिर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी रेड कलर में है ये एडजेक्टिव्स बता रहा है हमको। ठीक है। अब यहाँ पे दिस, यहाँ पे लिखा है अदर लिखा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है ना। हम लोगों ने अभी रिसेंटली प्रोनाउन भी किया था। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड ने क्या किया है, नाउन को रिप्लेस किया है, इसके लिए वहाँ पर है अदर वुमेन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी, 1 सेकेंड, 3 बॉयज़, फ्यू कार्स, सेवरल पीपल्स, है ना, ये सब जो है ये भी एडजेक्टिव्स ही है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव कैन टेल व्हाट काइंड, कलर, से साइज, शेप, एज और टेम्परेचर। लाइक और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ताकि हमको और क्लियरली समझ में आए। दिस इज़ अ बिग एलिफेंट। ठीक है। एलिफेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है, लेकिन वो एलिफेंट कैसा है, ये कौन सा वर्ड हमको बता रहा है, बिग, तो यहाँ पर बिग जो है वो एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव कैन टेल हाउ मैनी, नंबर्स, फ्यू, मैनी, सम, सेवरल, ऐसे। आई सॉ मैनी एनिमल्स, एनिमल्स जो है वो नाउन है, लेकिन मैनी जो है यहाँ पर वो एडजेक्टिव्स है। ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे हम, ठीक है, जो एडजेक्टिव बेस्ड है। अ गुड गर्ल एंड द नॉटी गर्ल। Ursula and Sophie are good friends. They go to same school and classes. They are both very intelligent people, although they differ in characters. Ursula is polite and kind to others. She is very calm and well-mannered girl. She is respectful to her teachers at school. She is diligent and conscientious people. Sophie, on the other hand, is very naughty. She is loud and cheeky in the classroom. Sometimes she is rude to her classmates. She is also abrasive to boys at school. Generally, Sophie is a lazy and a careless pupil. All in all, their preceptor loves them both and care for them equally. तो यहाँ पे क्या बताया है, दो लड़कियों का कंपैरिजन किया है। वो दो लड़की कौन है, एक है उर्सुला, एक है सोफ़ी। ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक लड़की जो है वो बहुत अच्छी है और दूसरी जो है वो बहुत नॉटी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है उनके बारे में। वो दोनों कौन है, वो दोनों नाउन है और उन्हीं के बारे में ये पूरी स्टोरी है। ठीक है। तो जो उर्सुला है वो कैसी है, बहुत इंटेलिजेंट है, पोलाइट है, काइंड है, काम है, वेल मैनर्ड है, रिस्पेक्टफुल है। तो ये सारी क्वालिटीज़ है उसकी, जिसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स जो है वो कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सोफ़ी है वो ज़रा नॉटी है, लाउड है, चीकी है, लेज़ी है, केयरलेस है, एब्रेसिव है। तो दोनों में कंपैरिजन बताया हुआ है। तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ है सोफ़ी की, और जो उर्सुला की क्वालिटीज़ है वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। तो इस सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो क्या है। द वर्ड मतलब जो भी है उसके बारे में हमको डिटेल दे रहा है, नाउन के बारे में, उसको हम एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आया आपको एडजेक्टिव क्या होता है। तो अभी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।